सोचिए, हर महीने आपको एक सर्टेन सेल्स के टारगेट को अचीव करना होता है, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में आते आते सब गड़बड़ हो जाता है। कब कितना सेल हुआ, कितना बाकी है, हमें आज कितना करना है या कल कितना करना है, हमें कुछ नहीं पता होता। और बॉस जब आपको पूछता है तो आप बस अंदाजा लगा के उन्हें बता देते हैं, एक्चुअल फिगर आपको भी नहीं पता होती। क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा स्मार्ट एक्सेल ट्रैकर हो जो आपकी हर दिन की सेल्स को ना सिर्फ रिकॉर्ड करे, बल्कि आपको एक इंसाइटफुल तरीके से दिखाए कि आप गोल के या सेल्स टारगेट के कितने पास है, कितना दूर है, कितना आपको करना है सेल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आज हम ऐसे ही एक विजुअल सेल्स ट्रैकर को बनाएंगे जो दिखने में बहुत ही दमदार होगा, चलाने में बहुत ही आसान होगा और बनाने में तो उससे भी आसान होगा। आप अगर एक्सेल के बिगिनर यूजर भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी बनाएंगे, जो भी सीखेंगे, उसे हम बहुत ही बेसिक्स से स्टार्ट करके सीखेंगे। तो अगर आपको एक्सेल का ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है तो भी ये वीडियो आपके काम के लिए है। और अगर आप एडवांस यूज़र भी है एक्सेल के और आप चाहते हैं कि आपको एक सेल ट्रैकर बना के चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान और बहुत ही इंसाइटफुल, तो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं कि हम उस सेल्स ट्रैकर को कैसे बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने 2000 रिकॉर्ड्स लिए हैं, जहाँ पे मैंने डेट वाइज रिकॉर्ड किया है सेल को, हर एक सेल को जैसे, और उसमें लिया है मैंने ट्रांजैक्शन आईडी के बेसिस पे। जैसे 30 तारीख को इस ट्रांजैक्शन में 698 रुपए का है ना, तो हर दिन के ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किए हैं फॉर एग्जांपल के लिए, और ऐसे 2000 रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए हैं। अब ये सारे रिकॉर्ड्स है मई महीने के, मई 2025 के। जैसे 1 मई से लेके अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मई से लेके 31 मई तक का ये डेटा है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो मान लीजिए कि आपको टोटल सेल्स का टारगेट दिया गया है 70 लाख का, मतलब पूरे महीने में आपको 70 लाख अचीव करना था। ठीक है, और आपको दिखाना है कि ठीक है 70 लाख अचीव करना था, लेकिन हमने टोटल सेल्स कितना किया, जैसे टोटल सेल्स परफॉर्मेंस क्या रहा हमारा। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा टारगेट वर्सेस अचीवमेंट परसेंटेज कितना रहा। ठीक है, हमारा 70 लाख करना था और एक्स अमाउंट हमने कर दी, तो उसकी परसेंटेज क्या थे। ठीक है, और डेट वाइज सेल का ट्रेंड क्या रहा, हर दिन में हमने कितना कितना सेल किया, कौन से दिन पे कितना सेल किया, उसका डेली का टारगेट क्या था, उसका अचीवमेंट परसेंटेज कितना था, वो सब। और हमें इसमें सेल को हाईलाइट भी करना है, मतलब जिन दिन पे हमने बेस्ट परफॉर्म किया है। अब बेस्ट परफॉर्म किया है मतलब क्या, कितना है एग्जैक्टली कितना, तो 2,25,000 से ज़्यादा सेल अगर जिस दिन हुई है हमारी, तो उसे हम काउंट करेंगे एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग डे में। और वैसे ही लोअर परफॉर्मिंग डे के लिए अगर 1,70,000 से कम सेल हुई है तो हम कंसिडर करेंगे उसे लोअर परफॉर्मिंग डे में। और ये भी हमें चाहिए कि हमारा ऑन एन एवरेज डेली सेल कितना था मई के महीने में, ये सब निकालना है हमें, है ना। अब इस वीडियो में हम किन फॉर्मूलाज और फीचर्स का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, तो फॉर्मूलाज और फीचर्स है सम, समी, काउंट इफ, एवरेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं, ये सब हम एकदम बेसिक्स से सीखेंगे। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, सिर्फ इस वीडियो को देखिए मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है इस फाइल की, उसे डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके पास एक सेल्स ट्रैकर भी बन के तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही आसान होगा बनाने के लिए, समझने के लिए भी आसान होगा, और दिखने के लिए तो दमदार और बेहतरीन तो होगा ही। प्रोफेशनल एक्सेल ट्रैकर हम बनाएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए, अब सबसे पहला सवाल क्या था हमारा, जैसे टारगेट 70 लाख का है, हमने टोटल सेल कितनी की है और टारगेट अचीवमेंट कितना रहा है हमारा। तो उसके लिए हम एक शीट इंसर्ट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं
सेल्स ट्रैकर, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे टारगेट। भाई टारगेट कितना था, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं तो आसानी से दिख जाएगा। और टोटल सेल कितने की हमने इस मंथ में, अचीवमेंट परसेंटेज क्या रहा, ठीक है, अचीव परसेंटेज। जैसे टारगेट था हमारा 70 लाख, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि टोटल टारगेट रहेगा हमारा 70 लाख इस महीने का। अब टोटल सेल निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, सम का, क्योंकि हमें टोटल चाहिए, कोई क्राइटेरिया लगाना नहीं है हमें, सिंपल सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है वो नंबर 1, तो क्या हम हर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉमा दिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉमा दिया, तीसरा सिलेक्ट किया कॉमा दिया, नहीं, जरूरत नहीं है। सिंपली हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रिकॉर्ड्स में आए, डेटा सेट में आए हम सी कॉलम में, क्योंकि हमारा टोटल सेल्स की वैल्यू है, तो सी कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर कर दिया। तो आउट ऑफ 70 लाख हमने 66.50 लाख का सेल किया है। अब ये परसेंटेज में कितना होता है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम एक्सेल में, इज इक्वल टू जितना हमने किया है, ठीक है, याद रखिए जितना हमने किया है डिवाइडेड बाय जितना हमें करना था, मतलब टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टारगेट, है ना। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है आपको, उस पर जाके क्लिक करेंगे, और अगर डेसिमल चाहिए तो यहाँ पे डेसिमल हम डाल सकते हैं। अब ये दोनों चीजें तो हमने कर ली, टोटल सेल का परफॉर्मेंस भी निकाल लिया, कितने सेल किए थे, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट भी कर दिया, जैसे मई के महीने में हमने 95% टारगेट को अचीव किया है। अब हमें डेट वाइज सेल्स का ट्रेंड चाहिए कि हर दिन हमने कितने सेल किए और उस सेल की अमाउंट कितनी थी। तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएंगे, डेट की, सेल्स की जहाँ पे हम काउंट करेंगे सेल्स को, और अमाउंट की जहाँ पे हम उस डेट के सेल के अमाउंट को सम करेंगे। तो यहाँ पे डेट कौन सी थी हमारी, 1 मई, क्योंकि 1 मई से लेके 31 मई तक का डेटा है हमारे पास, और हमें निकालना कब तक है, 31 मई तक। तो मैं 1 मई को सिलेक्ट करके +1 कर देता हूँ, तो 2 में आ जाएगा, और जहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया है उसे मैं ड्रैग कर लूंगा जब तक कि 31 मई नहीं आ जाता, है ना। 30 मई तक पहुंच गए, और एक बार ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, 31 मई तक। अब इसका फॉर्मूला निकाल देते हैं हम, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे तो स्पेशल विंडोज खुल जाएगी, उसमें वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए फॉर्मूला हट गया, अब नॉर्मली डेट ही है ना। अब हमें टोटल सेल को काउंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, काउंट इफ फॉर्मूला। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब रेंज क्या होती है, जहाँ पे हमें ढूंढना है या जो हमें काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि काउंट इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो हमें काउंट करना है, तो क्या काउंट करना है, हमें डेट को काउंट करना है, ठीक है ना। तो इस डेटा सेट में जाएंगे हम और ए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पूरे, क्योंकि ए कॉलम में हमारी डेट है। अब क्राइटेरिया क्या है कि हमें 1 तारीख के डेट जितने भी बार आई है उसको काउंट करना है, तो क्राइटेरिया हमारा 1 तारीख, ठीक है। तो उसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर कर दिया। तो क्या हम हर सेल के लिए यहाँ पे जाके काउंट इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर क्योंकि हमें एक कॉलम को काउंट करना है तो उसमें जाके कॉमा देके फिर यहाँ पे आके इसे क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, नहीं, जरूरत नहीं है, हमने एक बार लगा लिया। अब यहाँ पे जैसे ही आप सिंबल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं कर्सर को थोड़ा दूर ले जाता हूँ तो वो कर्सर चेंज हो जाता है, और जैसे ही मैं यहाँ पे कॉर्नर में ले आता हूँ, ये सिंबल जब भी आए तो डबल क्लिक कर देते हैं हम, तो जो भी हमने फॉर्मूला लगाया है वो हमारा पूरे डेटा को अप्लाई हो जाएगा, है ना। अब इसकी अमाउंट निकालनी है हमें कि भाई 1 तारीख को 36 सेल्स किए,
गुड, अच्छी बात है। लेकिन कितने अमाउंट की सेल की, तो वो कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे हम सम इफ का। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? इज इक्वल टू सम इफ। ये काउंट इफ की तरह ही फॉर्मूला है, बस एक और चीज उसमें ऐड हो जाती है, वो है सम रेंज। अब जैसे मैंने कहा कि काउंट इफ में हमने रेंज क्या ली थी? हमने डेट ली थी, क्योंकि हमें डेट वाइज डेटा चाहिए, है ना। डेट का कॉलम सिलेक्ट किया था, कॉमा दिया था। अब क्राइटेरिया क्या होगा हमारा? डेट होगी, क्योंकि डेट के कॉलम को सिलेक्ट किया है हमने, कॉमा देंगे। अब सम रेंज, ठीक है, सम रेंज हमारी क्या होगी इस डेटाबेस में? ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कि कितने वैल्यू के ट्रांजैक्शन थी उसका सम चाहिए हमें पर्टिकुलर डेट के हिसाब से। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने ट्रांजैक्शन वैल्यू के, यानी सी कॉलम को, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर कर दिया। ये देखिए इसने क्या किया। सबसे पहले अब ये काम कैसे करता है सम इफ, तो वो डेट्स में जाएगा और जिन जिन डेट्स का डेट 1 तारीख से मैच होगी उनकी सभी वैल्यूज को सम कर देगा। तो वैसे 36 सेल किए हैं और 3,02,000 की कमाई की है, या 3,02,000 अमाउंट का सेल हमने किया है। अब इसे ड्रैग कैसे करेंगे हम? एक तो तरीका देखा हमने कि इस पर जाके डबल क्लिक कर देंगे तो ड्रैग हो जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा हर जगह पे। और दूसरा तरीका है कि जहां तक हमें लगाना है वहां से जाके हम कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो से इस फॉर्मूला के सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो हर दिन का सेल हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, है ना, डेली टारगेट अचीवमेंट, कि भाई ठीक है हमने इतना सेल किया, इतनी उसकी अमाउंट रही, तो हमारा डेली टारगेट क्या था और उसके वर्सेस हमने अचीव कितना किया है। तो उसके लिए हमें डेली का टारगेट निकालना पड़ेगा। तो टारगेट के कॉलम को क्रिएट करते हैं हम। अब डेली टारगेट हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास मंथली टारगेट है ना, तो उसी को डिवाइड करेंगे हम 31 से, क्योंकि मई का महीना होता है 31 दिन का, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम या हमारी टीम हर दिन काम करती है, ठीक है, तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो 70 लाख के सेल को हमें फ्रीज करना होगा। अगर मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ 31 के इससे, तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखिए पहले इसमें तो उसने सही से ले लिया, लेकिन दूसरे इसमें वो डिवाइड कर रहा है टोटल सेल को, जबकि उसे करना चाहिए टारगेट वाले सेल को, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें करना पड़ता है सेल को फ्रीज, सेल को। तो टारगेट का सेल है हमारा 70 लाख, यहाँ पे दिया है हमने, इसे फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करते हैं हम? F4 से, डिवाइडेड बाय 31, एंटर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को ड्रैग करके देखते हैं, ये देखिए 2,25,000 हर जगह आ गया, है ना। तो मतलब हर दिन हमें 2,25,000 करने होंगे, तो हमारा जो मंथली टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमने टोटल टारगेट अचीव नहीं किया है, 95% ही अचीव किया है। तो हमें डे वाइज उसे ट्रैक करना होगा कि किस दिन हमने टारगेट को अचीव किया है, किस दिन हमने टारगेट को अचीव नहीं किया है। तो उसके लिए और एक कॉलम को ऐड करेंगे हम, अचीवमेंट परसेंटेज को। अब परसेंटेज कैसे निकाले थे हमने? कितना हमने किया है डिवाइडेड बाय कितना हमें करना था, है ना। और इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो कुछ नंबर अलग ही दिखा रहा है, तो इसके लिए हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अगर डेसिमल चाहिए आपको तो डेसिमल ऐड कर देंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 डेसिमल में हमारे परसेंटेज दिखाई दे। अब जैसे एक बात समझिए, हमें 2 तारीख तक करने थे, फॉर एग्जाम्पल 4,50,000, है ना, और हमने किए कितने हैं? 5 लाख से ज्यादा किए हैं। तो हमारे 3 तारीख का टारगेट तो कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने पहले 2 दिन अच्छा काम किया है। तो 2,25,000 नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, है ना। या फिर हमने इन 4 दिन में बहुत ही टारगेट को कम अचीव किया है, तो इसका जो डेफिशिएट होगा इन 4 दिनों का, मतलब 2 से लेके 5 तक का, वो ऐड होना चाहिए हमारे 6ठे दिन पे, क्योंकि हम
अचीव कर पाए उसे, जो भी हमने डेफिशिएट क्रिएट किया है, ताकि हम हमारा मंथली टारगेट अचीव कर पाए। तो उसे कैसे निकालते हैं? उसे हम एक्चुअल टारगेट कहेंगे। वैसे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल टारगेट कि भाई ठीक है, जो भी हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है उसके बेसिस पे हम टारगेट निकाल रहे हैं। अब उसे कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट एज इट इज रहेगा, क्योंकि पहला दिन है, उसके हिस्ट्री कुछ नहीं है हमारे परफॉर्मेंस की उस महीने में। तो ठीक है, इसके डेसिमल्स मैं कम कर देता हूँ। अब दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन ये होगा कि जितना हमने अचीव किया था माइनस हमें कितना करना था। तो हमने 76,000 एक्स्ट्रा कर लिए, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं। तो ऐसा पकड़ते हैं हमें कि माइनस करना है हमें 70, क्योंकि 76,000 हमने एक्स्ट्रा कर ली, तो वो माइनस होने चाहिए 2,25,000 में से। तो उसके लिए हम आसान कर देते हैं इसको, टारगेट माइनस अमाउंट, है ना। तो 76 लाख माइनस होनी चाहिए इस अमाउंट में से। अब उसे कैसे करेंगे हम? इसको ब्रैकेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब क्योंकि बॉन्डा मास अप्लाई होता है, जो हमने मैथमेटिक्स में सीखा था बचपन में, ये पहले होगा बॉन्डा मास का जो होता है वही सेम ये होता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर के एग्जीक्यूट होंगे, जो भी हमने फॉर्मूला, जो भी हमने कैलकुलेशंस किए पहले ब्रैकेट के अंदर के, या फिर मतलब उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर डिवीजन वगैरह, है ना। तो अब क्योंकि हमें माइनस करना है और यहाँ पे माइनस का सिंबल आ चुका है, तो ब्रैकेट में डालने के बाद हम प्लस कर देंगे, ताकि अगर हमने पहले दिन अचीव नहीं किया है वो, तो ऐड हो जाए हमारे डेली के टारगेट में। और अगर हमने एक्स्ट्रा अचीव किया है उस दिन तक, तो वो हमारे डेली के टारगेट से माइनस हो जाए, है ना। बहुत ही सिंपल है। तो हमें ये देखिए, हमारा टारगेट था 2,25,000 का, लेकिन हमने क्योंकि पहले दिन एक्स्ट्रा अचीव किया है और वो उसे माइनस कर दिया, तो 1,48,000 या 1,49,000 ही हमारा एक्चुअल टारगेट रहेगा। इसका डेसिमल में हटा देता हूँ और इसे ड्रैग करेंगे अब, तो हमें डे वाइज एक्चुअल टारगेट मिल जाएगा। जैसे हमें 3 तारीख तक टोटल कितने करने थे? 67 लाख। तो उसे अचीव करने के लिए हम 3 तारीख को बस 1,56,000 ही करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा किया है। यहाँ पे भले ही कम कर लिया 2,25,000 से, ठीक है। आप देखेंगे एक्चुअल टारगेट से हमने ज़्यादा किया है, लेकिन हमारा जो डेली टारगेट था उससे कम किया है, मतलब यहाँ पे हम कम पड़ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टारगेट बढ़ गया, क्योंकि इस दिन भी हमने टारगेट अचीव नहीं किया, तो वो भी ऐड हो गया और 2,16,000 तक पहुंच गए। और इस दिन भी अचीव नहीं किया तो हम 2,80,000 तक पहुंच गए। मतलब हमारा टारगेट था 2,25,000, लेकिन क्योंकि हमने पिछले 3-4 दिनों से टारगेट अचीव नहीं किया है, तो हमारा वो टारगेट जो बचा हुआ है वो ऐड होता चला जाएगा हमारे डे वाइज टारगेट में, ताकि हमें पता रहे कि मंथली टारगेट अचीव करने के लिए, ठीक है, या टिल डेट का टारगेट अचीव करने के लिए हमें उस दिन कितना टारगेट करना है या कितना सेल्स करना है। तो ऐसा करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ तक एज इट इज चला, ठीक है, जैसा भी सेल चल रहा है यहाँ चल गया, और अगर हम 31 तारीख को 5,62,597 का सेल करते हैं, तो हमारा मंथली सेल टारगेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन 2,12,000 ही किया है, तो वो डेफिशिएट रह गया 3 लाख का। अगर आप देख सकते हैं, तकरीबन 3-3.5 लाख का ही डेफिशिएट आएगा, है ना। 3.5 लाख के आसपास आ गया। और अगर मैं इसका भी निकालूं डेफिशिएट, तो वो भी तकरीबन उतना ही आएगा। तो ये हो गया एक्चुअल टारगेट हमारा। अब बढ़ते आगे, हमें हाईलाइट करने हैं हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग डेज को, मतलब जिस दिन भी सेल हमने 2,25,000 से ज़्यादा किया है उसे हमें हाईलाइट करना है। अब आप चाहिए तो किसी भी कलर में कर सकते हैं, लेकिन
हम इसे ग्रीन में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसे मैं मिडल में ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ले लेता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ऑल बॉर्डर। ठीक है, और थोड़ी सी थिक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। इसके बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, ये अच्छा लग रहा है मुझे। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इसकी ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो व्यू में जाएंगे हम, ग्रिड लाइन का कहाँ पे दिख रहा है आपको, उसे अनचेक कर देंगे। अब हमारे डेटा को जो हमने निकाला है उसे भी सिलेक्ट करेंगे हम, और ऑल बॉर्डर देंगे तो ये बॉर्डर आ गई, और थिक बॉर्डर भी दे देंगे। हाँ, तो ये थिक बॉर्डर भी आ गई। पहले वाले इसको भी थिक बॉर्डर देना चाहते हैं तो थिक बॉर्डर दे दी हमने। कलर इसका भी वही रख देते हैं हम, और बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ट्रैकर। अभी तो आप देखते जाइए कितना खूबसूरत लगने के साथ साथ एक साथ ही हमें एक ही विजुअल में कितना, मतलब सिर्फ देख के ही हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना क्या है उस दिन में। तो अब क्या करना है, हमें बेस्ट परफॉर्मिंग डेज को हाईलाइट करना है। जिस दिन भी हमने 2,25,000 से ज़्यादा की सेल की है उस दिन को हाईलाइट करना है। मतलब जिस दिन की भी अमाउंट आपकी 2,25,000 से ज़्यादा होगी यहाँ पे, उसे हाईलाइट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ हमारे डेटा को सिलेक्ट किया, और जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्योंकि हमें हाईलाइट सेल करना है, और किस सेल को हाईलाइट करना है, जो ग्रेटर देन हो 2,25,000 से, है ना। अब कलर आप चाहे तो इनमें से कोई दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके आप कस्टम कलर भी दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर आ गया, ओके कर दिया मैंने। तो आपको देखने भर से ही पता चल जाएगा कि पहले दिन हमने 2,25,000 से ज़्यादा सेल की है, या 6 तारीख को हमने अच्छी सेल की है, 9 तारीख को अच्छी सेल की है। इसमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा हमें, है ना। अब हमें क्या करना है, हमारे लोवेस्ट परफॉर्मिंग डेज को भी हमें हाईलाइट करना है। इसके लिए हम रेड हाईलाइट का यूज़ करेंगे। अब उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारी सेल की अमाउंट 1,70,000 से कम हो। तो फिर से जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम, जहाँ पर भी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाई लगानी है। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन 1,70,000 यहाँ पे डाल देता हूँ मैं रेड, क्योंकि पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्टली ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 4 तारीख हमारा लोवेस्ट परफॉर्मिंग डेज में चला गया। जो भी वाइट में दिख रहा है वो ऑन एन एवरेज चल रहा है हमारा, इन शॉर्ट मतलब 1,70,000 से ज्यादा है, लेकिन 2,25,000 से कम चल रहा है ना। अब हमें क्या चाहिए था, एवरेज डेली सेल भी चाहिए कि हमारा ऑन एन एवरेज डेली सेल क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मेटिंग वापस करनी ना पड़े। और इसे लिख देता हूँ मैं एवरेज सेल, और ये कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब अमाउंट के कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे याद रखिए फिर से मैंने कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया। अगर वैसा भी करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि डेटा को सिलेक्ट करें हम। तो डेटा को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया, और ये आ गया हमारा 2,14,000 का ऑन एन एवरेज। तो आप कह सकते हैं कि हमारे मंथली टारगेट 70 लाख था, हमने टोटल टारगेट अचीव किया है 95%, जो कि हुआ हमारा 66 लाख और 50,000। ठीक है, हम ऑन एन एवरेज 2,14,000 की सेल कर रहे हैं हर दिन। और इन दिनों पे जैसे 1 तारीख हो गई या 6 तारीख हो गई, या जो भी हमें ग्रीन में दिख रहे हैं वो है हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग डेज या हाई परफॉर्मिंग डेज, और जो भी हमें रेड में दिख रहा है वो है हमारे लो परफॉर्मिंग डेज। ठीक है, इसमें हमें पता चल गया कि हमने अचीव कहाँ कहाँ ज़्यादा किया। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि
भाई यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाए, अगर 100 से ज़्यादा परसेंटेज में अचीव किया है हमने तो यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा 100% करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर दूंगा, या फिर आप जो चाहे कलर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था आपको कस्टम में जाके, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कितना खूबसूरत डैशबोर्ड हमने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। एक ही इसमें हमें मंथली व्यू भी मिल रहा है और डेली व्यू भी मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये हिले नहीं, मतलब मैं अगर नीचे भी चला जाता हूँ तो ये वाला जो एरिया है शीट का वो हिलना नहीं चाहिए, बस यहाँ पे स्क्रॉल होना चाहिए। तो उसके लिए फ्रीज पेन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जाएंगे हम डेट के बाद, ठीक है, क्योंकि हमें रो रो नंबर 5 के ऊपर का डेटा फ्रीज चाहिए, तो उसके नीचे जाएंगे हम जस्ट, ठीक है, और फ्रीज पेन को ढूंढेंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज पेन, और फ्रीज पेन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो बस नीचे वाला हिस्सा ही स्क्रॉल हो रहा है ना। तो कितना बेहतरीन है ये। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको एक चार्ट इंसर्ट करना है छोटा सा, कि डे वाइज आपको पता चले कि क्या चल रहा था भाई, कितने कितने परसेंटेज अचीव किए, कितने नहीं किए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अचीवमेंट परसेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट में जाके फॉर एग्जांपल चलिए लाइन चार्ट ले लेते हैं हम, है ना। लाइन चार्ट, इसे हटा देता है, इसे भी हटा देते हैं हम, अचीवमेंट परसेंटेज, और चलिए तो थोड़ा छोटा कर देते हैं हम इसको, ठीक है, इसे छोटा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे लगा देते हैं, अगर आप एक्सेस वगैरह सब हटाना चाहते हैं इसका, तो यहाँ पे जाएंगे आप, एक्सेस निकाल देंगे तो एक्सेस हट जाएगा, तो आपको बस एक व्यू मिलेगा कि ट्रेंड वर्सेस हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है ना। तो ये रहा हमारा सेल ट्रैकर, जिसमें बहुत ही हमें इंसाइटफुल वे में पता चल रहा है कि हमें कौन से दिन कितनी सेल वगैरह करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीख रहे हैं या सेल फील्ड में काम करते हैं, या जिन्हें भी इंटरेस्ट है सेल ट्रैकर वगैरह बनाने का, उनके साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हम लाते रहते हैं इस चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।